राहुल लाल जी, पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? आप तो ममता दीदी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या हो क्या रहा है? ममता दीदी के ही टीएमसी के ये कार्यकर्ता रहे हैं मनोजीत मिश्रा, गंभीर आरोप, वांछित आदमी रहा है। 9 से 10 इसके खिलाफ पहले से ही शिकायतें हैं, उसके बावजूद टीएमसी में रखा गया है और इसी तरह की कमोबेश शिकायतें रही हैं मनोजीत के खिलाफ। देखिए, मनोजीत के खिलाफ शिकायतें रही और जब घटनाक्रम देखिए, हर आपराधिक चीजों की दो चीजें होती हैं। हम्म। एक तो देखिए, मेरा हमेशा मानना होता है कि अपराध होना नहीं चाहिए, हम्म। अपराध हो ही नहीं। राज्य सरकार की स्थिति इतनी मजबूत हो और वो उस जगह पे वो घटना घट गई है, तो एक जगह तो मैं राज्य सरकार का घटनाक्रम से पहले जो इकबाल होना चाहिए था, वहां पे मैं विफलता मानता हूं। हम्म। लेकिन घटनाक्रम के बाद के जो एक्शन राज्य सरकार ने लिया है, मैं मानता हूं कि वो बड़ी शानदार है। उन्होंने जिस तरह से तेजी से गिरफ्तारियां की हैं, तमाम तरह की चीजें की हैं, तो वो दिखा रहा है कि रूल ऑफ लॉ को काफी तेजी से फॉलो किया जा रहा है। भले ही मनोजीत के संबंध टीएमसी में कितने ही बेहतर क्यों नहीं हो, आपने देखे टीएमसी के बड़े नेताओं ने, जो कल्याण बनर्जी सरी के बड़े नेताओं ने उल्टे पुल्टे बोले हैं, उन्होंने उन लोगों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो एक तरह से हमें लग रहा है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल कल्याण अच्छा बनर्जी संदेश को दे दिया है। इस बात के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करता है तो क्या किया जाए, इस पर नोटिस जारी किया, या महुआ मोइत्रा के हनीमून वाले पर कमेंट जो किया था उस पर नोटिस जारी किया गया है? दोनों बयान देखिए आशीष जी, दोनों के दोनों बयान गलत हैं। एक तरह से हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रभाव में आ गए हैं वो लोग। इस हम्म। प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करने में तो हम लोग बीजेपी के नेताओं को देखते थे, वो लोग देखते थे कि भाई लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आई है, इसलिए ये घटनाक्रम हो गया, और हम लोग लगातार डिबेट में आलोचना करते थे। तो इस प्रकार के बयानों में कि एक पीड़िता जो कि अच्छा, महिला जो कि बीजेपी की पुलिस तरफ बनती से है, दिया गया, उसी के ऊपर आरोप लगा समाजवादी लीजिए, ये पार्टी चलने की वाला तरफ से, फॉर्मूला नहीं है हालांकि आशीष मैं जी। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको ध्यान में है ना कि एक बड़े नेता ने निर्भया गैंगरेप के जो दोषी थे उनको लेकर क्या कुछ कहा था? आशीष जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि उस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस बड़े नेता की तरफ आप कह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूं, हम्म। लेकिन आशीष जी हम लोग को आप इधर पे आप देखिए ना, फेरिस दिख जाएगा। मैं भी बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तुलना करके इस मामले की गंभीरता को खत्म नहीं करना चाहता हूं। हम्म। लेकिन आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी अपना फैक्ट फाइंडिंग के लिए टीम भेज रही है, ममता बनर्जी को उस टीम को एंट्री नहीं देनी चाहिए अभी। हम्म। क्योंकि हम लोगों ने आरजीकर मामले के प्रकरण में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा राजनीतिकरण किया, गैंगरेप सरीखे आरोप लगाए गए और सीबीआई जांच में उसकी पुष्टि नहीं हुई। राज्य पुलिस को जांच तो करने दीजिए, या आपको न्यायिक कार्रवाई करनी न्यायिक कार्रवाई कीजिए। जो लोग अभी जा रहे हैं पिटीशन के लिए, उनका अधिकार है। लेकिन अभी लेकिन पश्चिम राहुल लाल बंगाल में जी, अगले वर्ष विधानसभा अगर के फैक्ट चुनाव में आते फाइंडिंग जो हैं टीम है और बीजेपी की चली जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ आशीष जी, बड़ा गंभीर सवाल है कि टीम चली जाएगी क्या नुकसान है। हम्म। रेप का देखिए, रेप का अगर राजनीतिकरण होगा तो फिर हम लोग जीरो टॉलरेंस जो है महिला सुरक्षा को लेकर जो चीजें होती हैं वो हम लोग महिला नहीं कर सुरक्षा पाएंगे। के रेप का ये राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, महिला सुरक्षा की बात उठाई जा रही है। दो अलग अलग चीजें हैं, बोलने का तरीका अलग है और देखने का तरीका अलग है राहुल लाल जी। नहीं आशीष जी, देखिए फिर क्या होता है, तुलना की स्थिति बन जाती है। फिर तुलना होगी कि वहां के लॉ कॉलेज की तुलना बनाम बीएचयू की तुलना शुरू हो जाएगी। हम्म। तो फिर होगी कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या कहानी है और जो विपक्षी राज्यों में उसकी क्या कहानी है, पश्चिम बंगाल में क्या कहानी है। इससे क्या होता है कि देखिए, जब बीजेपी शासित राज्यों पर चर्चा ना हो, पश्चिम बंगाल पर चर्चा हो, ये जो इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप पार्टी वाइज जो आरोप लगते हैं ना आशीष जी, वो ऐसे मामले में न्याय को कमजोर करता है। और मुझे लगता है कि आरजीकर मामला उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आशीष जी। हम्म। सीबीआई जांच दिया गया पुलिस पे छीनकर, और उसके क्या निष्कर्ष निकले। मैं तो सीबीआई जांच के निष्कर्षों से बिल्कुल असहमत हूं। अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये राजनीतिकरण जब ऐसे घटनाओं का होता है तो उसके ये परिणाम भी हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस मामले को बड़े व्यापक पैमाने पर बढ़ाना चाहती है। वो अगर महिला सुरक्षा के लिए गंभीर है तो 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें चल रही है। आप कीजिए और नजीर स्थापित कीजिए, हम लोग खुद तुलना करेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार लाई और महिला सुरक्षा की गारंटी दीजिए। लेकिन ऐसी स्थितियां हम लोग को कहीं दिखती नहीं है आशीष जी। इसलिए मैं ठीक कह है, रहा हूं आलोक कि वत्स जी, इस तमाम पर एजेंसियों जवाब को दे सफल दीजिएगा ढंग से आप। काम करने का मौका मिलना चाहिए। राहुल लाल जी ये कह रहे हैं कि यहां पर रेप की जो घटना हुई है उस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आशीष जी, राहुल जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और ये एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं भी। लेकिन आज इनकी भाषा देखकर और इनका जो कोवर्टली
हिंदी में मुझे शब्द नहीं समझ याद आ रहा है, जो कोवर्टली इनडायरेक्टली जो ये चीजों को छिपाने की या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे मुझे थोड़ी सी हैरत है। कलकत्ता में जो भी हुआ मानवता को शर्मसार करने वाला था, और अगर इस तरीके के कहीं भी इस तरीके के वारदात हो तो एक कॉमन सिटीजन भी उस पर उंगली उठाता है। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका तो दायित्व बनता है कि इस चीज पर वो बोले। तो अगर बीजेपी इस पर बोल रही है, फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रही है, तो ये तो बहुत न्यायोचित है। इसमें क्या गलत है? फैक्ट फाइंडिंग टीम क्या कोई जो भी उनका फैसला आएगा या जो भी उनके ठीक है सोमनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राहुल लाल जी इसका जवाब देना चाहते हैं। राहुल जी जवाब दीजिए, फिर सोमनाथ जी के पास जाऊंगा। मैं तो देखिए बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में चुनाव में नींद खुली हुई है। अब बताइए राजस्थान में फ्रांसीसी पर्यटक के साथ जो है कि रेप की स्थिति हो गई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? ट्रंप महोदय, अमेरिका की सरकार भारत को लेकर कहती है कि अपने भारत में यात्रा करने में सावधानी बरते हैं, वो रेप से संबंधित चेतावनी जारी करते हैं। तो हमें लग रहा है कि महिला सुरक्षा के मामले को राजनीतिकरण से दूर करके इस पे ऊपर जीरो टॉलरेंस को लागू करना चाहिए। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी, हल्ला हंगामा की स्थिति बचेगी, जांच एजेंसियों के ऊपर ऐसा दबाव पड़ेगा कि जो न्याय मिलने वाली स्थितियां दिख रही है कम से कम लॉ कॉलेज वाले मामले पे, वो स्थितियों से भी कहीं हम लोग दूर ना हो। उसका चिंता आरजीकर मामले को लेकर हमें वक्त है। ठीक है, सोमनाथ जी से एक कमेंट ले लेता हूं। सोमनाथ जी, आपने राहुल राय जी की बात सुनी होगी। राहुल लाल जी कई सारी चीजें कह रहे हैं कि भाई ये सियासत हो रही है, रेप को लेकर, रेप की जघन्य घटना हुई है और उसको लेकर सियासत जो है वो शुरू हुई है। जरा आप पूरे इस घटनाक्रम के बारे में अपना व्यू दीजिएगा। और मनोजीत मिश्रा जो टीएमसी से सीधा जुड़ा हुआ है, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद में साउथ कोलकाता का यूनिट सेक्रेटरी है, कई गंभीर आरोप इस पर पहले भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद इसे कॉलेज में महत्वपूर्ण पद पर रखना यानी कॉन्ट्रैक्ट देना क्या उचित था? आशीष जी, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको ऐसा एक डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, मैं राहुल जी का बात सुन रहा था, लेकिन मैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जयपुर में क्या हुआ इसको दिखा के मैं ये किसको डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ। जो घटना घटा है वो घटना नहीं घटना चाहिए था बंगाल में। बंगाल का एक ऐतिहासिक हम लोग का यहाँ एक कल्चर है, जो कल्चर के साथ ये सब मैच नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को और केयरफुल रहना चाहिए था ये सब आदमी के लिए। क्यों? ये आदमी जो रेप किया था 2017 से 2022 तक, हमारा जब गवर्नमेंट था बंगाल में, जब ममता बनर्जी का गवर्नमेंट था, तब उसको वो कॉलेज में घुसने नहीं दिया था वहाँ का प्रिंसिपल ने, वो अलाउ ही नहीं, फिर कैसे भी करके घुस दिया। एक्चुअली आशीष जी क्या होते हैं, आप जहाँ पर भी देखिए, ये जब अपराधी लोग होते हैं क्या, जहाँ पर भी शासक दल रहते हैं जो भी स्टेट में, वो उनका छतरी के नीचे आने का कोशिश करते हैं। ये अपराध जो उन्होंने किया है उसको माफ नहीं करना चाहिए। ये कल्याण बनर्जी का अगेंस्ट में एक मेरे हिसाब से क्वेरी वगैरह कुछ पार्टी से हुआ, लेकिन कल्याण बनर्जी एक चीज बहुत अच्छे से बोला है। 2011 का बाद कुछ आदमी टीएमसी पार्टी में आया सिर्फ अपना धंधे के लिए और कुछ नहीं। कल्याण बनर्जी का ये बात मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं 1983 से ममता बनर्जी का फॉलोअर हूँ। जब वो यूथ कांग्रेस में था तब से मैं उनका फॉलोअर हूँ, और कभी भी ममता बनर्जी को छोड़कर दूसरा कोई पार्टी, कांग्रेस वगैरह वगैरह कुछ नहीं किया। सिर्फ ममता बनर्जी को फॉलो करके मैं ये पॉलिटिक्स में आया था, तब मेरा उम्र कम। लेकिन आज तक ममता बनर्जी को देखता हूँ, लगता है कहाँ पर भी ना फिसल रहा है, कहाँ पर भी फिसल रहा है। नहीं तो कलकत्ता, ममता बनर्जी का घर का वहां से मेरा हिसाब से 5-8-10 किलोमीटर होगा। साउथ कलकत्ता, जो कलकत्ता में ममता बनर्जी खुद इलेक्शन लड़ते थे, वहां पर एक लड़का 2011 का पद आने का बाद, इतना क्राइम करने का बाद भी एक कॉलेज में कैसे उसको ये सब पोस्ट, उसको मेरे हिसाब से एज ए कर्मचारी भी उसको रिक्रूट किया, मैं नहीं जानता। ये टीएमसी मैंने नहीं देखा था। ममता बनर्जी का साथ जब लड़ाई चालू किया था, मैं 9 टाइम्स मैंने हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 50 से ज्यादा बार मैं सीपीएम का टाइम में अरेस्ट हुआ आती थी। लेकिन हम लोग का एक आदर्श था, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जितना
सीपीएम का जितना प्रेशर था, आम आदमी खत्म हो रहा था, उसका अगेंस्ट में एक ऐसा गवर्नमेंट खड़ा होंगे जो गवर्नमेंट में ये सब नहीं रहेंगे, ये रेप नहीं रहेंगे, ये दुर्नीति नहीं, जो लेकिन हो रहा है, सोमनाथ ये जी, सब नहीं आपको क्या लगता है कि 2011 के बाद ममता बनर्जी की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि इस तरह के टेंटेड लोगों को पार्टी में रखना पड़ा, या इस तरह के लोगों को रखना पड़ा जिनका मकसद एकमात्र ये था कि जितना नहीं, ज्यादा हो टीएमसी का फायदा उठाओ? नो आशीष जी, एक्चुअली ये ममता, आप ही बोलिए, मोदी जी को ये पॉसिबल है बंगाल में एक कहां पर भी बूथ में ये बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन है, ये वो ये दिमाग में रख सकते हैं क्या? ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट को संभाल रहा है। यहाँ पर एक पार्टी का एक फोरम होता है, आपको ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट होता है, ये सब एक चेन होते हैं, सब पोस्ट होते हैं। ममता बनर्जी को ये सब इतना नीचे में ममता बनर्जी कैसे ख्याल रखेंगे? लेकिन जो लोग इसका ख्याल रखते हैं, जो लोग पोस्ट में है, जो लोग प्रेसिडेंट है, उसको ख्याल रखना चाहिए था आशीष जी। हम लोग नहीं, लेकिन जिनको ख्याल रखना चाहिए था, मैं राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं, सोमनाथ जी, नहीं, मेरी बात सुनिए, जिनको ख्याल रखना चाहिए था, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? गिव मी वन सेकेंड जी। जब ये केस ममता बनर्जी का नजर में आया, एज ए पुलिस मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, तीनों को अरेस्ट कराया। आप बोल रहा था सीबीआई आरजी का बारे में, सीबीआई वो संजय राय छोड़कर दूसरा किसी को अरेस्ट कर पाया क्या? नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर भी ममता बनर्जी का पुलिस जो काम किया है, जिसको एक्यूज उन्होंने देखा है, जो ये गलती किया था, जो रेप किया था, मर्डर किया था, उसको ही अरेस्ट करके उन लोग जेल में भर दिया, यहाँ पर भी जेल में भर दिया। ममता बनर्जी का जब उसका हाथ में आते हैं, जब ये देखते हैं, उसका तुरंत उसका पनिशमेंट होते हैं। वो नहीं देखते हैं कौन सा पार्टी का है, कौन सा पार्टी का नहीं है, ये ममता बनर्जी नहीं देखते हैं। ठीक है, राहुल लाल जी आप कुछ कह रहे हैं? इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जैसे ही ममता बनर्जी के संज्ञान में आया है, उन्होंने इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की है और गिरफ्तारी में कोई देरी नहीं हुई है। मैंने पूर्व में भी कहा आशीष जी कि देखिए, घटनाक्रम ना घटे वो एक ज्यादा बेहतर स्थिति है और वहां पे सरकार फेल हुई है। लेकिन घटनाक्रम के बाद जो स्थितियां हैं, वहां पे कम से कम जो पश्चिम बंगाल सरकार का जो एक्शन दिखाई दे रहा है, वो दूसरे राज्यों की तुलना में मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है। जब मैं अलग अलग सब राज्यों को मैं तुलना करता हूं, जब जहां पे कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसे हुए होते हैं, उनके नाम होते हैं, प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अभी उत्तराखंड में हम लोगों ने अंकित भंडारी का मामला देखा था, तो उस तुलना में वो बेहतर करते हुए दिख रहा है। मैं ऐसे घटनाओं का कोई लेकिन तुलना जिस अंकिता भंडारी थी, राहुल लाल जी, अरे सुन लीजिए, अंकिता भंडारी था, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। सुन लीजिए, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। सुन लीजिए, आप पूरी जानकारी रखा करिए ना, आप केवल हवा में अंकित भंडारी, ऐसे नहीं चलता ना। अंकिता भंडारी था, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। क्या इस बात से इनकार कर रहे हैं आप? वो तीनों आरोपी को सजा हुआ, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था? वो तो बच गया ना भाई। जो जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे, वो तो आरोपों से बाहर ही रह गया। अरे किसी के ऊपर आरोप लगे ही नहीं थे। जो मास्टरमाइंड था, उस रिसोर्ट का मालिक था, वो तो उम्र कैद की सजा उसने पाई ना, अंकिता भंडारी वाले में। उसमें आशीष जी कुछ और नाम भी आ रहे थे, वो ऑफ द रिकॉर्ड वो नाम चल रहे थे, और वो नाम अब हमेशा ऑन द रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें होती हैं अदालत के सामने, तो वही होता है ना। नहीं, वो देखिए, वो चीजें सही हैं। आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम में। अरे मामला भी कोर्ट में चल रहा है। एफआईआर दर्ज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था। सोचिए, महिलाएं हमारे मुख्य पास धरना प्रदर्शन कर रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आशीष जी, आप तो देखिए लॉ को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, आपने वो पूरा घटनाक्रम आपने याद रखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, और उसके बाद फिर कई लोगों के बयान बदल गए, और उसमें जो कई तरह के आरोप फिर जो है कि वापस भी ले लिए गए। हाँ, पॉस्को वाला जो मामला था, उसमें वापस भी ली गई अपनी शिकायत, और कोर्ट ने उसको मंजूर भी कर ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में था, और कोर्ट ने उस चीज को मंजूर किया। शिकायत वापस ली गई, किसके दबाव में वापस ली गई? तो देखिए, यह स्थिति होती है जब आप राजनीतिक पक्ष में होते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी में होते हैं, फिर ये घटनाएं घटती है जांच को प्रभावित करने के। अगर तो मतलब आप मानते हैं कि यहाँ पर ये जो था, मेरी बात सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप एक राजनीतिक पोस्ट पर होते हैं और सत्ता आपकी हो, यानी उस प्रदेश में सत्ता आपकी हो, तो चीजें प्रभावित होती हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि मनोजीत मिश्रा जो था, वो था तो टीएमसी का ही नेता,
तो अब जाहिर तौर पर जांच प्रभावित होगी ना। आप इस बात को आप खुद ही कह रहे हैं, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने ही इस बात को खुद कहा। मानते हैं आप इस बात को? आशीष जी, जांच प्रभावित होने की पूरी संभावना रहती है। मैं कह रहा हूं कि अगर पहले ही मनोजीत मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हो जाती तो ये घटना ना घटती, उस जगह पर गड़बड़ी हुई। लेकिन अब जब ये घटनाक्रम संज्ञान में ममता बनर्जी के पास आया है तो ये अब उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही है, जो दूसरे दलों में मुझे देखने के लिए नहीं मिलता ममता है। बनर्जी के संज्ञान में नहीं आया, जब मीडिया ने प्रमुखता से खबरों को उठाया तब। सोमनाथ जी आप कुछ कह रहे थे, आप कर लीजिए, फिर आलोक बस जी आपके पास आ रहा हूं। राइट आशीष जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बंगाल में रहने वाले एक आम आदमी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यूपी में क्या हुआ, ब्रिजभूषण ने क्या किया, मणिपुर में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं बंगाल को सुरक्षा चाहता हूँ, मैं बंगाल में रहने वाले आम लड़की जो महिला है उनको सुरक्षा चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी के ऊपर अभी भी जो बंगाल में रहने वाले आम आदमी है उसका पूरा भरोसा है, अभिषेक बंदोपाध्याय का ऊपर पूरा भरोसा है। उन लोगों को और कठोर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा आदमी जिसको 2017 से 22 तक सिर्फ पॉलिटिकल कारण नहीं, उसका एटीट्यूड के लिए, उसका क्राइम के लिए कॉलेज का प्रिंसिपल उसको कॉलेज से निकाल दिया था, फिर कैसे एंट्री मिला? ये नहीं होना चाहिए बंगाल में। दूसरा बात जो है आप बोल रहा था, देखिए बंगाल में एक चीज है, बंगाल में आप देखिए हमारा तृणमूल का काउंसिलर शंभू काऊ अभी भी जेल में है। यहाँ पर ममता बनर्जी छोड़ता नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं और राहुल जी बोल रहा था बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहा था, पॉलिटिक्स तो करेगा, हम लोग भी किया था ना जब सीपीएम अपोजिशन में, हम लोग तब पॉलिटिक्स तो करेगा ही। फैक्ट ये जो पार्टी की फेस पैक ना किया है आपका, वो लोग तो आएगा ही, पॉलिटिक्स तो होगा ही। 2026 में इलेक्शन है, पॉलिटिक्स तो होगा ही। ये काम क्यों होगा, ये बंद क्यों नहीं होगा, ये तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा सवाल है।